अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 से 7 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत सा टॉप शेयर करूंगी। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की आपको पूरी डिटेल मिलेगी। आजकल ये डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। फ्रंट साइड तो इसकी सभी बनाकर दिखा रहे हैं, लेकिन बैक साइड का तरीका आज तक किसी ने शेयर नहीं किया। जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं उनके लिए इस डिज़ाइन को आज मैं बनाना आसान कर रही हूँ। फ्रंट एंड बैक दोनों का रिव्यू दूंगी, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर शर्ट की टोटल लंबाई हमने 27 इंच ली है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लंबाई ले सकते हैं, यानी कि कुछ लोग लॉन्ग टॉप भी पसंद करते हैं। इसकी चौड़ाई हमने 13 इंच ली है डबल फोल्ड में। अब हमने यहाँ पर बैक साइड को अलहदा कर दिया है, सिर्फ शर्ट की फ्रंट साइड हमारे पास है, यानी कि बैक और फ्रंट का फैब्रिक हमने एक ही साइज़ में लिया है। अब यहाँ पर फ्रंट साइड की बंद वाली साइड जो है हमारी टॉप की, उस पर हमने 12 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। ये निशान हम शर्ट की दोनों तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन इस तरह से हाफ़ करना है। जब हम इस मार्जिन को हाफ़ करेंगे, सेंटर में एक निशान आ जाएगा, उस निशान के मुताबिक हमने पहला निशान लगाना है। अब दूसरा मार्जिन जो हम लेंगे, यहाँ पर 1 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। दूसरा निशान हमारा 1 इंच का होगा। अब हमने बाकी के जो निशान लगाने हैं वो 1.5 इंच का मार्जिन लगाएंगे। एक निशान हमारा 1 इंच के मार्जिन का होगा और दूसरा निशान हमारा 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा, यानी कि बाकी हम इंच टेप को खोल कर 2 निशान लगाएंगे। अब बैंड वाला भी हमारा मार्जिन 1.5 इंच रहेगा। तो इसी तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब नीचे वाली साइड पे सेम निशान लगाने के लिए हमने 1.5 इंच का हाफ़ किया है। जो मार्जिन आया उसी मार्जिन के मुताबिक ये निशान लगा लिया है। अब हमने सेंटर वाला मार्जिन 1 इंच लिया है और एंड वाला फिर 1.5 इंच, यानी कि सेम निशान ऊपर नीचे हमने बिल्कुल एक जैसे लगाने हैं। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला ले। यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी लाइंस लगा ली हैं स्केल की मदद से। ये हमारे टॉप की एक साइड रहेगी और यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सिर्फ फ्रंट साइड है। बैक साइड को मैंने यहाँ पर अलहदा कर दिया है। अब हमने इसको इस तरह से खोल लेना है। आप किसी भी साइज़ का टॉप बनाएं, तरीका आपका सेम रहेगा, क्योंकि चौड़ाई और लंबाई तो आपने अपनी मर्ज़ी से ही लेनी होती है। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। जब आप आयरन करते हैं तो एक साइड के निशान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दूसरी तरफ भी आ जाते हैं। ये देखें ज़रा, इस तरह से ये निशान दूसरी तरफ भी आ गए हैं, बहुत ही अच्छे से ये नज़र आ रहे हैं। अब जो 1.5 इंच का मार्जिन है उसमें मैं क्रॉस लगा रही हूँ। ये आप लोगों के थोड़ा सा बताने के लिए है कि आप भी इस तरह से क्रॉस लगा लें 1.5 इंच के मार्जिन में। अब जो 1.5 इंच का मार्जिन है इसको हमने इस तरह से सेंटर से बिल्कुल पकड़ना है और यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला लेनी है, यानी कि जो पैटर्न ड्रॉ किया है उसके मुताबिक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मेरी जो बिगनर्स बहनें हैं वो भी इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। आप अपने बच्चे के सिंपल से सूट को बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट लुक दे सकते हैं। यहाँ पर 6 से 7 साल की बच्ची का ये जो टॉप मैं बना रही हूँ, ये टोटल 1.5 मीटर फैब्रिक था मेरे पास, तो उसमें ये टॉप बना रही हूँ। अब यहाँ पर हमने एक के बाद एक पिंटेक्स के ऊपर इस तरह से सिलाई चलानी है। यहाँ पर ये पिंटेक्स जो है आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर नीचे वाली साइड से आपको मैं बताती चलूँ कि आपने अपनी सिलाई को डबल करना है, यानी कि इस तरह से। यहाँ पर मैं एंड पे आपको आके बताती हूँ। इस तरह से अपनी सिलाई को मोड़ लें, थोड़ा ऊपर जाकर इसको पक्का करें और फिर अपने धागे को कट करें। सिलाई को पक्का करना ज़रूरी है। अब टोटली पिंटेक्स आप देख सकते हैं मैंने डाल लिए हैं। अब इनको सेंटर से इस तरह से हमने सेट करना है। ऊपर वाली साइड पे हमने इस तरह से सेट करते जाना है और यहाँ पर आयरन कर लेना है। ये बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएंगे। अब सेंटर में जो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है ये टोटली हमारा इस तरह से सेट हो जाएगा और सेंटर मार्जिन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसा आया है। एक के बाद एक पिंटेक्स को हमने इसी तरह से सेट करते जाना है और इसके ऊपर आयरन करते जाना है। सेंटर से हाफ रखें और ये मार्जिन आपके पास बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो टोटली यहाँ पर डिज़ाइन हमने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो नीचे वाला निशान है इसी के मुताबिक हम फिर से स्केल की मदद से एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ तक
हमारी पिंटेक्स की सिलाई है। अब इससे ऊपर हम 2-2 इंच का मार्जिन लेते जाएंगे और इस तरह से निशान दोनों साइड पे ये भी निशान लगाने हैं, ताकि जब हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाएं तो हमारा मार्जिन बिल्कुल परफेक्ट आए। आजकल ये डिज़ाइन इतना ट्रेंड में है और मैंने देखा कि बैक साइड जो है वो कोई भी नहीं बता रहा, तो मैंने सोचा कि 10 मिनट की वीडियो क्यों ना 20 मिनट की बनाई जाए। और जो मेन चीज़ है वो तो आप लोगों को समझ आनी चाहिए। फ्रंट बनाकर अब आप बैक कैसे लगाएंगे ये तो आपको पता नहीं होगा। अब यहाँ पर 2-2 इंच के जितने भी मैंने निशान लगाए हैं इनके मुताबिक इस तरह से मैंने बिल्कुल सीधी लाइंस लगा देनी है। जब हम लाइंस लगा लेते हैं तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है इनके ऊपर सिलाई लगाने में। तो अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है, अपनी सिलाई को एक साइड से इस तरह से अच्छे से पक्का कर लें पहले, ठीक है। डबल सिलाई चला लें और फिर दूसरी इसी तरह से इसके ऊपर जो निशान लगाया है इसके मुताबिक सिलाई चलाते जाएँ। अब दूसरी साइड पर भी इस तरह से सिलाई को अच्छे से पक्का करें और फिर धागे को कट करें। अब एक के बाद एक जो डिज़ाइन है इसके ऊपर हमने इसी तरह से सिलाई चलानी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप स्केल की मदद से इस तरह से लाइंस लगा लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर टोटली डिज़ाइन के ऊपर हमने इसी तरह से अपनी सिलाइयों को चला लिया है। तो ये सिलाई भी यहाँ पर हमने अच्छे से पक्का कर लिया है। अब यहाँ पर आप ज़रा डिज़ाइन देखें, बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर शर्ट की मैंने फ्रंट साइड को डबल फोल्ड करके रखा है और बैक साइड का टोटली मार्जिन तकरीबन सिंगल डबल फोल्ड में 4 इंच है, सिंगल में 8 इंच आएगा। 4 इंच का हाफ हम 2 इंच कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। यानी कि टोटल जो हमने प्लेट्स डालने हैं वो एक साइड पे हमारा 2 इंच का प्लेट आएगा, ठीक है। अब इस मार्जिन को हम फ्रंट साइड को एक साइड पे कर देंगे। यहाँ पर हमारा, मैं आपको पहला मार्जिन बताती हूँ, 3 इंच हमारा नेक का मार्जिन रहेगा और 4 इंच पे हमने ये निशान लगाना है। एक निशान लगाएंगे 4 इंच पे, यानी कि 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है। नेक से 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा, सॉरी 2.5 इंच हमारा नेक है और 4 इंच पे हम ये निशान लगा रहे हैं और 2 इंच हमने प्लेट का मार्जिन लिया है। अब लंबाई में हमने 12 इंच के मार्जिन से, यानी कि सेम वही लंबाई हमने रखनी है, ठीक है। यहाँ पर बैक साइड पे एक ये भी होता है कि अगर आप प्लेट छोटा डालना चाहें तो आप लंबाई थोड़ी कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेम साइज़ में 12 इंच की लंबाई से प्लेट डाला है। अब 2-2 इंच के मार्जिन से मैंने ये 2 लाइनें लगा ली हैं, ये देखें ज़रा, दोनों साइड पे लाइंस लगा ली हैं। सेंटर में हमारा 2 इंच का मार्जिन है और हमने कट लगा दिए हैं ताकि बैक साइड पे भी दोनों साइड पे हमारा ये मार्जिन चला जाए। अब यहाँ पर मैं हाथों की मदद से इस तरह से ना ये निशान लगा रही हूँ ताकि दोनों साइड पे शर्ट के हमारे ये निशान आ जाएं। जब ये निशान आ जाएं तो इसको इस तरह से पकड़ना है और सेम जिस तरह से हमने फ्रंट साइड के प्लेट डाले हैं ना, उसी तरह से हमने बॉक्स प्लेट डाल लेने हैं, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों प्लेट्स डालकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें सेम वही तरीका है और नीचे वाली साइड से आपने ना इसको अच्छे से पक्का कर लेना है, यानी कि सिलाई को जिस तरह से मैंने डबल किया था सेम उसी तरह से आपने भी इसको डबल कर लेना है। अब यहाँ पर इन प्लेट्स को हमने सेट करना है। अच्छा, ये शर्ट की रफ साइड पे इसी तरह से बॉक्स प्लेट्स आएंगे, ठीक है। फ्रंट साइड पे हमने ऊपर वाली साइड पे बॉक्स प्लेट डाले हैं और बैक साइड पे हम रफ़ वाली साइड पे डाल रहे हैं, यानी कि अंदर की तरफ आएंगे। इनको हम यहाँ पर आयरन कर लेंगे अच्छे से इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल सेम वही शेप है, लेकिन इनके सेंटर में मार्जिन हमने थोड़ा सा छोड़ा है। दोनों प्लेट्स हमने सेम डाल लिए हैं। अब ये देखें ये हमारी फ्रंट साइड है, ये देखें कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है इसकी, कमाल की। अब यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट और बैक साइड दोनों को सेट करके रखा है अच्छे से। अब यहाँ पर हम तीरा ले रहे हैं 6 इंच। 6 इंच के मार्जिन से हमने तीरे का निशान लगाया है। अब यहाँ पर हमने आर्म होल का साइज़ भी सेम रखना है, यानी कि आर्म होल का साइज़ भी हमारा 6 इंच रहेगा। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। जब हमने शर्ट की फ्रंट और बैक साइड पे प्लेट डाले तो मार्जिन आप देखें हमारा बिल्कुल एक जैसा रहा है। अब हमने यहाँ पर चेस्ट का साइज़ तकरीबन 8.5 इंच लेना है। आपको पता है बच्चियों के टॉप होते हैं तो ये लूज़ ही अच्छे लगते हैं, तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ। अब यहाँ पर हमने इस तरह से हल्की सी राउंड शेप देनी है। पहले अपनी शेप को हल्के हाथ से दें, शेप अच्छी आ रही हो तो इस तरह से उसको
डार्क कर लें। अब यहाँ पर हमने फ़िटिंग कोई ज़्यादा नहीं करनी, हल्की फुल्की सी मैं फ़िटिंग कर रही हूँ। और नीचे से आपको पता है फ्रॉक बंद है तो इसलिए इसका कोई मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया। अब यहाँ पर मेरा फ़िटिंग का जो साइज़ है मैंने सोचा आपको बता ही देती हूँ, 8 इंच है टोटल। और बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है यहाँ पर उसको इस तरह से कटिंग करते हुए आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। फ्रंट साइड को हमने ऊपर से आधा इंच डाउन कर दिया है। अब हमने नेक की टोटल चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच लेनी है, ठीक है। 2.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाया है। अब लंबाई यहाँ पर हमारी 3 इंच रहेगी। अब इन निशानों को इस तरह से इसके आपस में मिलाते हुए बिल्कुल राउंड शेप ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये देखिए फ्रंट साइड का नेक है। अब बैक साइड पे भी मैं निशान लगा रही हूँ साथ ही, ताकि बैक साइड के मार्जिन का भी अंदाज़ा रहे। अब फ्रंट साइड की यहाँ पर सिर्फ मैं कटिंग कर रही हूँ फैब्रिक को उठाकर। अब बैक साइड पे तकरीबन मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, चाहे तो 2 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं। बैक साइड पे हम स्लिट रखेंगे ताकि हमें पहनने में आसानी रहे। अब हमने यहाँ पर ये देखे फ्रंट साइड में आपको खोल कर दिखाती हूँ, इसकी लुक कुछ इस तरह से है। बैक साइड पे अब पहले मैं कट लगाऊंगी तकरीबन 3 से 3.5 इंच या 4 इंच के मार्जिन से, जो मार्जिन आपको पसंद हो उसी मार्जिन से स्लिट का कट लगा दिया है। अब यहाँ पर स्लीव्स की 2.5 इंच के मार्जिन से मैंने पहले ही कटिंग कर दी थी क्योंकि इनमें जोड़ आ रहा था। 2.5 इंच के मार्जिन से मैंने कटिंग कर दी थी और यहाँ पर इनकी लंबाई फुल लंबाई जो है तकरीबन 15 इंच है। और इनकी चौड़ाई मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ली है क्योंकि ऊपर वाली साइड पे भी चुनट्स डालेंगे और बॉटम वाली साइड पे भी चुनट्स डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने इस तरह से एक एक पिंटेक्स के ऊपर इस तरह से पाल्स लगाने हैं। सुई में डबल धागा डाल लें और इस तरह से गिरा को मैंने ऊपर रखा है और इस तरह से धागे को डबल कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत सी एक बटरफ्लाई हमारे पास बन जाएगी। अब यहाँ पर धागे हमारे पास तकरीबन 4 धागे चल रहे हैं, तो मैं धागे को अच्छे से पक्का करूँगी और इस तरह से नीडल को नीचे की तरफ दबाते हुए ये देखें कितनी खूबसूरत सी बटरफ्लाई बन गई है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से पक्का कर लूँगी, ठीक है। एक एक डिज़ाइन को अच्छे से पक्का किया करें क्योंकि जब धागे वगैरह निकलते हैं ना तो हमारे डिज़ाइन रफ़ हो जाते हैं और बहुत ही बुरे लगते हैं, मोती बाद में निकल आते हैं, ठीक है। मैं अलग-अलग से एक एक डिज़ाइन को अच्छे से पक्का कर रही हूँ। अब ऊपर वाली साइड पे हमारी गिरा है, दोनों पट्टी की दोनों साइड से हमने इसको पकड़ा है और इस तरह से सेंटर में हमने पर्ल्स लगा दिए हैं। अच्छा, पहले मैं एक डिज़ाइन को छोड़ के एक डिज़ाइन में पर्ल लगा रही थी लेकिन मुझे ना इतना मज़ा नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि इसको ना टोटली जो हमारी पट्टियां हैं ना इनके ऊपर ही हम ये डिज़ाइन बना देते हैं। डिज़ाइन को हर डिज़ाइन को पक्का करना ज़रूरी है, इसलिए बार बार आपको दिखा रही हूँ कि डिज़ाइन को पक्का करके धागे को कट करें। अब बाकी का डिज़ाइन भी मैंने आप देख सकते हैं कि टोटली पट्टियों के ऊपर इसी तरह से बटरफ्लाई बनाते हुए सेंटर में एक एक छोटा सा पाल लगा दिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सी लुक दे रहा है। इसको अच्छे से पक्का किया है और बैक साइड से इसको अच्छे से लॉक कर दिया है। अब सेम इसी तरह से हमारा जो डिज़ाइन है फ्रंट साइड का वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। डिज़ाइन की लुक आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी चेस्ट आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर एक बुकरम का पीस लिया है जिसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 12 इंच है। इसकी लंबाई हमारे पास 7 इंच है। इसकी अगर आपके पास ज़ीरो वाला बुकरम है ना तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर बुकरम नहीं लगाना चाहते तो आप ना भी लगाएं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर शर्ट की जो फ्रंट साइड का नेक है उसको हमने इस तरह से इसके ऊपर सेट करके रखा है क्योंकि यहाँ पर हम पीटर पैन जो नेक है वो बना रहे हैं। तो इस तरह से इसका हमने यहाँ पर फ्रंट साइड का जो नेक है इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। पीटर पैन कॉलर बहुत ही खूबसूरत लगता है बच्चियों का बना हुआ खासकर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने 2.5 इंच के मार्जिन से इसका जो बुकरम है उसका एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो सेम मार्जिन यहाँ पर हम पूरे नेक की साइड पे ड्रॉ कर देंगे, यानी कि 2.5 इंच का मार्जिन। अब जो हमने निशान लगाए हैं उनके मुताबिक हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर नीचे वाली साइड पे हल्की सी राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो डॉट्स लगाकर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, शेप अच्छी आएगी तो उसको इस तरह से डार्क कर दूँगी। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी टोटली वीडियोज़ मेरे बिगनर्स बहनों के लिए होती है और मैं चाहती हूँ कि मेरी वो बहनें जिनको सिंपल से सूट बनाना आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग घर बैठे सीख सकें। अब यहाँ पर ये
देखें बहुत ही खूबसूरत सा नेक कॉलर कट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सेंटर से अलहदा कर देना है। अगर आप कहेंगे तो मैं सिंगल कॉलर भी लगाना सिखा दूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं डबल कॉलर बनाऊंगी, यानी कि इसकी बैक साइड पे सेम साइज़ का फैब्रिक यूज़ होगा। अब ये जो कॉलर हमने कट किया है इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे रखा है और सेम इसी साइज़ का हमने फैब्रिक के ऊपर पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। इसको ड्रॉ करने का मकसद ये है कि हमने इसकी बैक साइड पे सेम साइज़ का फैब्रिक लगाना है। तो यहाँ पर हमने दोनों फैब्रिक इस तरह से कट कर ली है। टोटल 4 फैब्रिक है। अब जो हमारा बुकरम वाला कॉलर था ना, उसके ऊपर हमने इस तरह से लेस को सेट करके रखा है। यहाँ पर मैंने मिल्की ऑफ वाइट लेस का इस्तेमाल किया है। तो टोटल हमारी जो लेस है ना 3 मीटर इस्तेमाल हुई है फ्रॉक में। अब यहाँ पर हमने लेस में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। कट लगाने का मकसद हमारा ये है कि हमारी लेस राउंड में अच्छे से घूम जाए, इसमें किसी किस्म का कोई झोल ना आए। लेस का सिर्फ एक्स्ट्रा मार्जिन के ऊपर हम इस तरह से सिलाई चलाएंगे और यहाँ पर कोने में भी अच्छे से कट लगा देंगे और इसी तरह से ऊपर तक हम ये सिलाई लेकर जाएंगे। एक सिलाई हमारी कॉलर के ऊपर से आएगी और दूसरी सिलाई नीचे वाली साइड पे आएगी। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन यहाँ पर हमारा मुकम्मल होगा। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको अलहदा कर देंगे। अब यहाँ पर हमने सेम साइज़ का जो फैब्रिक कट किया था उसको हमने इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमने इसके ऊपर जो सिलाई लेस को लगाते हुए चलाई थी ना, सेम उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को चला लेंगे। अगर लेस की सिलाई आपने एक जैसा दबाव रखते हुए चलाई थी तो आपका सिलाई बहुत ज़्यादा नीट रहेगी। अब यहाँ पर हमने इस तरह से कट लगा दिए हैं, ठीक है। और ये कट लगाने का मकसद ये है, जब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे तो इसमें किसी किस्म का खिंचाव नहीं रहेगा। अब हम इसको यहाँ पर आयरन कर लेंगे। नेक का हम यहाँ पर शर्ट की नेक का जो फ्रंट साइड है इसका सेंटर मार्जिन करेंगे और यहाँ पर ये जो हमने कॉलर रेडी किया है इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। जब हम इसको सेंटर में रखते हैं ना तो ऊपर से हमारा कॉलर बढ़ जाएगा। जाहिर है आपको पता है कि लेस आई है सेंटर में तो मार्जिन तो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इसको एक साइड पर पहले सेट करके रखें, फिर दूसरी साइड पर सेट करके रखें और इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखते हुए सिलाई चला लें। अगर आपके पास थोड़ी सी ग्लू है तो पहले कॉलर को सेट कर लें और ग्लू लगा लें, बाद में इसके ऊपर सिलाई चला लें। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन था इस तरह से कट करके मैंने इसको अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर आपने शोल्डर पर सिलाई लगानी ज़रूरी है, ठीक है। शोल्डर पर आपने पहले सिलाई चलानी है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर बैक साइड को मैंने रेडी किया। जो मैंने कट लगाया था पहले उसमें डोरी लूप लगाया है, बाद में उसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाकर इस तरह से डोरी लूप को बिल्कुल गुम तरीके से सिल दिया है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से बैक साइड की दोनों साइड पे इस तरह से निशान लगाने हैं हल्के से, ताकि हमें बैक साइड का जो सिलाई का मार्जिन है उसका अंदाज़ा रहे कि हमने पट्टी कहाँ तक लगानी है। अब यहाँ पर हमने शोल्डर की सिलाई को लगा लेना है। दोनों साइड के सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि सिलाई हमारी बाद में निकले ना। अब यहाँ पर बिल्कुल ओरेब पट्टी ली है जो कि हम बैक साइड पे अक्सर लगाते हैं, उसको हमने एक साइड से कट कर लिया है। इसकी चौड़ाई 1 इंच 2 पॉइंट है। अगर थोड़ा सा पट्टी को बढ़ा के रखें इस तरह से और इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई चला लें। अच्छा, नेक पे पाइपिंग लगाने के मैं बहुत से तरीके आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, शेयर करती रहती हूँ, बल्कि आप लोगों का जो भी तरीका हो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हमने यहाँ पर इस तरह से नेक के ऊपर अपनी जो रेप पट्टी है उसको लगाया है। मैंने इसकी डिटेल अच्छे से दी है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह से आपका कॉलर नीट रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी पट्टी को मैंने बढ़ा के कट कर दिया है और यहाँ पर ये सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमने इस तरह से बैक साइड को अच्छे से नाप लेना है। ये देखें दोनों सिलाइयाँ एक जैसी बिल्कुल चल गई हैं हमारी। अब यहाँ पर हमने पूरे नेक के राउंड में अच्छे से कट लगा देने हैं। यहाँ पर सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। टोटली नेक में इसी तरह से मैंने कट लगा दिए हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच लगाना है ताकि जब हम इसको रफ साइड की तरफ फोल्ड करें तो हमारा किसी किस्म का कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना वो सीधी साइड पे ना आए। तो यहाँ पर जब आपने टॉप स्टिच लगाना है तो इस अच्छे से अपने नेक को सीधा करते जाना और इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर ये कॉलर जो है ना इसमें बुकरम लगाया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी अगर ज़ीरो वाला बुकरम है, लेकिन मेरे पास भी नहीं था, मैंने नेक वाला यूज़ किया है। तो इसको किस तरह से
से सेट करना है। यहाँ पर मैंने जो अरेब पट्टी लगाई थी ना उसको हल्का सा मैंने शावर कर लिया, यानी कि गीला कर लिया है। ठीक है, जब आप इसको इस तरह से राउंड में घुमाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाएगी। अब आप जो भी इसका मार्जिन रखना चाहते हैं वो सेट करें और बाकी की जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी ना उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लें। आयरन करने का मकसद ये है कि आपकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो शो नहीं होगा। यहाँ पर आप सारा जो पट्टी है इसको हैंड स्टिच कर लें। ये देखिए यहाँ पर इसको हैंड स्टिच कर लिया मैंने अच्छे से, और बहुत ही नीट सी जो पट्टी है वो हमारी लग गई है। और कॉलर पे एक भी सिलाई नहीं आई, बिल्कुल घुम तरीके से लग गया है। अब हमने 8 इंच लंबा इलास्टिक लिया था, इस तरह से स्लीव्स की फ्रंट साइड पे लगा दिया है ताकि लूज़ रहे और बच्चे को टेंशन ना हो किसी किस्म की। और ऊपर वाली साइड पे भी हम जो शोल्डर पे एक्स्ट्रा मार्जिन बचेगा उसमें प्लेट डालेंगे और यहाँ पर फिटिंग करके हमने दामन की सिलाई चला ली है। लुक ज़रा आप चेक करें, कमाल की लुक है। स्लीव्स की लुक भी बिल्कुल कमाल और बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसको किसी फंक्शन में पहन सकते हैं, किसी के घर आने जाने के लिए भी पहन सकते हैं। ये देखिए ऊपर इस तरह से शोल्डर पे मैंने प्लेट डाल दिए हैं। बैक साइड की लुक भी कमाल की है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और यहाँ पर अभी बटन लगाने वाला रह गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।